राष्ट्रोही रुक करेंगे। लाइव एक्सप्रेस का खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। मोकामा गोलीकांड में बाहुबली अनंत सिंह को झटका। पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका हुई रद्द। जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी मेयर प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला ने दर्ज की जीत। बीजेपी ने आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को हराया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से मांगा जवाब। यमुना में जहर वाले दावे पर इलेक्शन कमीशन ने पूछे सवाल। दिल्ली के लिए आपकी 7 गारंटी जारी। अरविंद केजरीवाल ने जारी की गारंटी। सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने का वादा। दिल्ली के लिए 7 गारंटी पर बोले केजरीवाल। सर्वेंट्स के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। सर्वेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधा देंगे। पोर्टल से कर्मचारियों को मिलेगी खास सुविधा। दिल्ली में जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट सौंपी गई। मध्य प्रदेश के पन्ना के जेके सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन स्लैब गिरने से हादसा हुआ। कई मजदूरों के दबे होने की खबर। जेके फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जिला प्रशासन से बातचीत की। हादसे में तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। रेलवे ट्रैक पर लोहे का 20 फुट लंबा और 2 इंच मोटा एंगल रखा मिला। अमेरिका में हेलीकॉप्टर और यात्री जेट में टक्कर। राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाते वक्त हुआ हादसा। यूएस सैन्य हेलीकॉप्टर से टकराया यात्री जेट। यात्री जेट में सवार थे 7 यात्री, 4 क्रू मेंबर। मुरादाबाद खेत में बम ब्लास्ट मामले में एटीएस ने की जांच। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर। केंद्रीय बजट से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट पर चर्चा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 3 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। रोहिणी, अशोक विहार और वाल्मीकि बस्ती में होगी रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में जनसभा और रैली। शाहदरा में सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिल्ली में जनसभाएं। दिल्ली कैंट विश्वास नगर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। दिल्ली चुनाव के लिए आखिरी चरण में प्रचार। राहुल गांधी आज जहांगीरपुरी में गरजेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा। सीवान में होगी 8वें चरण की शुरुआत। दिल्ली हाईकोर्ट में राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर करेंगी रोड शो। वाराणसी में कांग्रेस करेगी जन आक्रोश मार्च। विपक्ष दिखाएगी ताकत। 21 मांगों के साथ कांग्रेस निकालेगी आक्रोश मार्च। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है मामला। प्रयागराज में रास्ते या खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर सभी श्रद्धालुओं के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर खोला गया। विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा परिसर में रुकने और चाय पानी की व्यवस्था की गई। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। चारों शंकराचार्यों समेत सभी अखाड़ों ने महाकुंभ में किया स्नान। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 18वां दिन। 18वें दिन के भीतर अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ हादसे के बाद प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। मेला परिसर में किए गए बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ में 4 फरवरी तक प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश। सभी वीवीआईपी पासों को रद्द किया गया। जिले में आने वाले वाहनों को सीमा पर रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का कहर। लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल। महाराजगंज में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। 2 फरवरी से ठंड बढ़ने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। प्रदूषण बढ़ने के बीच दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 प्रतिबंध लागू। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 अलग अलग जगह जब्त हुई शराब की 9000 बोतलें। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुणे की चिचवाड़ में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। नगर निगम ने 5000 निवासियों को जारी किया था नोटिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने महिलाओं के साथ आदिवासी वेशभूषा में नृत्य किया। कंवर समाज का बगिया में हुआ भव्य वार्षिक सम्मेलन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन की जोरदार टक्कर, वाहन के पीछे ट्रक ने मारी टक्कर। सीहोर माइनिंग टीम ने नर्मदा किनारे ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पोकलेन, रोलर समेत अन्य मशीनें जब्त की। अवैध तरीके से नर्मदा से निकाली जा रही थी रेत। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कौशाम्बी जिले में 5 जगह बनाए गए होल्डिंग एरिया, जहां महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया में रोकी जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ियां। रायबरेली में प्रशासन ने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से भरे वाहनों को पहले से बनाए गए होल्डिंग एरिया में रोकना शुरू किया। जगह जगह होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था। न्यायिक जांच आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पहुंची टीम। हिंसा के संबंध में बयान दर्ज करेगा आयोग। 24 नवंबर के बाद तीसरी बार संभल पहुंचा आयोग। चंदौली में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर कुंभ की ड्यूटी कर रहे जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। हार्ट अटैक के बाद सीने पर बार बार पंप करके जान बचाई। तबियत सामान्य होने के बाद बुजुर्ग को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रायपुर के पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी से युवक ने की मारपीट। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने गुंडागर्दी की। थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। रायपुरा चौक पर ट्रैफिक रोककर मनाया गया बर्थडे का जश्न। बीच सड़क पर फोड़े गए पटाखे। आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। मेडिकल इक्विपमेंट री एजेंट घोटाला मोहित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा हिरासत में। फर्जी तरीके से टेंडर लेने ईडब्ल्यूओ और एसीबी ने बना केस। सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में शुरू हुआ माघी महोत्सव। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सदानंद द्वारा की गई पूजा अर्चना। मंदिर की फूलों से भव्य सजावट हुई। मधेपुरा में युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर स्थानीय पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप। समर्थकों के साथ मिलकर की मारपीट, वीडियो तेजी से वायरल। बदायूं में स्कूल में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ करने का आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस को दी गई तहरीर, मामले में जांच कर रही पुलिस। हाथरस में पुलिस की चेकिंग के दौरान पशु बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 पशु चोर घायल हुए। बदमाशों के कब्जे से 2 वैध तमंचे और 2 खोखा कारतूस के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। बुलंदशहर में धुंध की वजह से रोडवेज समेत कई गाड़ियां आपस में टकराई। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई रोडवेज बस से भिड़ा ऑटो। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 महिलाओं समेत 14 लोग घायल हुए। श्रावस्ती में घने कोहरे के चलते NH 730 हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। लकड़ी लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकराई। सड़क हादसे में चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल। जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, रोडवेज बस और कार में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। झांसी के बरुआ सागर संकरी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक में हुई टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मारुति सुजुकी इंडिया का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 16% बढ़कर 3,727 करोड़ हुआ। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंडियन बैंक को हुआ लाभ। बैंक का शुद्ध लाभ 35% बढ़कर 2,852 करोड़। मिजोरम में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने और 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का विरोध। गुजरात के मार्बल व्यापारियों को केंद्रीय बजट से उम्मीदें। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास ऐलान करेंगी। ओडिशा में 2 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में कई कंपनियों के साथ 145 MOU पर किए गए हस्ताक्षर। शांति समझौते के बीच फिलिस्तीन का दावा। इजरायली सेना ने पश्चिम तट पर किया ड्रोन हमला। हमले में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी। ट्रंप के विदेशी फंडिंग रोकने के आदेश से पाकिस्तान पर होगा बड़ा असर। रुक जाएंगे कई अहम प्रोजेक्ट। यूसैट के जरिए पाकिस्तान में कई योजनाओं की फंडिंग करता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून पर किया हस्ताक्षर। अवैध आप्रवासियों की हिरासत में रखने का दिया अधिकार। अपने जापान दौरे पर टोक्यो में इंडिया क्लब में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर MP CM मोहन यादव ने की पुष्पांजलि अर्पित। CM यादव ने गांधी की शांति और अहिंसा की विरासत पर प्रकाश डाला।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कोबे में भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है। राष्ट्रीय खेलों में पहले दिन कर्नाटक का दबदबा रहा। धिनीधी ने जहां स्विमिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, 5 स्वर्ण पदक जीतकर पहले दिन टॉप पर रहा कर्नाटक। चेतेश्वर पुजारा की भारतीय टीम में वापसी का समर्थन करते हुए सौराष्ट्र के कोच नीरज ने कहा है कि पुजारा का भविष्य बहुत उज्जवल है। जडेजा पर कहा एक संपूर्ण टीम मैन है। रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले प्रैक्टिस में जुटे विराट कोहली। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ खेलेगी दिल्ली। 12 साल बाद कोहली खेलेंगे रणजी ट्रॉफी का मैच। आईसीसी टी20 पुरुष रैंकिंग में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हुए। अमेरिका के पेशेवर गोल्फर ब्रायसन ने कहा है कि हर टूर्नामेंट को जीतना मेरा अंतिम लक्ष्य है। ब्रायसन ने साल 2020 और 24 में यूएस ओपन अपने नाम किया था। भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मैच के लिए दोनों टीमें पहुंची पुणे। शुक्रवार को पुणे के एमसीए स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगी भाग्यलक्ष्मी फेम एक्ट्रेस मायरा मिश्रा। एक्ट्रेस ने महीने का ब्रेक लेने की घोषणा की है। 21 फरवरी को 7 फेरे लेंगी मायरा। बॉक्स ऑफिस पर बरकरार स्काई फोर्स का जादू। स्काई फोर्स की कहानी दर्शकों के दिलों को छूने में सफल रही। रिलीज के 6 दिन बाद फिल्म ने कुल 93 करोड़ की कमाई की। जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट फिल्म हुई अनुजा। फिल्म फरवरी से डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। निर्देशक प्रियदर्शन का आज जन्मदिन है। अक्षय कुमार ने बर्थडे नोट में लिखा है कि एक मार्गदर्शक होने के लिए धन्यवाद। हेराफेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में प्रियदर्शन के साथ अक्षय ने काम किया है। अल्लू अर्जुन के हिंदी भाषी फैंस के लिए खुशखबरी। नेटफ्लिक्स पर रीजनल भाषाओं के साथ अब पुष्पा 2 हिंदी में रिलीज हो गई है। पहले केवल क्षेत्रीय भाषाओं में ही रिलीज होनी थी फिल्म। चलो इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।